के प्रति रति का कारण क्या है, बहुत ध्यान से सुने। कथानक तो सब कथाओं में होता है, वो सब सुनते रहते हैं, लेकिन सिद्धांत की चर्चा भागवत में यही इन्हीं प्रकरणों में सिद्धांत की चर्चा है, जिससे जीव को लाभ होता है, साधक को लाभ होता है। जब तक शरीर संसार के यथार्थ स्वरूप का परिचय हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक उससे हमारा मन हटेगा नहीं। इसका वास्तविक परिचय क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा, हमारे अनुभव में नहीं आएगा, तब तक वहां से हमारे मन की प्रवृत्ति हटने वाली नहीं। एक हम बहुत सरल उदाहरण आपको दे रहे हैं, उससे आपकी समझ में आ जाएगा। आपको बहुत जोर से भूख लगी थी, इतनी तेज भूख लगी थी कि लगता था कि बिना खाए प्राण निकल जाएंगे। और सौभाग्य से कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, उसने बढ़िया भारतीय देसी गाय के अधोटा दूध की बढ़िया रबड़ी को भी लज्जित करने वाली सुंदर खीर, एक थाली भर के, कटोरा भर के खीर आपके सामने रख दी। इतनी जोर की भूख लग रही थी कि लगता था मारे भूख के प्राण निकल जाएंगे। और उस समय बढ़िया रबड़ी को भी लज्जित करने वाली एक कटोरा भर के खीर, सेर डेढ़ सेर खीर सामने आ जाए, आपको कितनी प्रसन्नता होगी। हे भगवान, बड़ी दया करी, भूखे तो मर रहे थे, लेकिन आपने बहुत सुंदर पदार्थ हमको, क्या है ये, हविष्यान्न है, देवताओं को अत्यंत प्रिय है, अग्नि को अत्यंत प्रिय है। वाह, धन्य है, आज तो हमारा दिन धन्य हो गया हमारा। आप खाना ही चाहते थे। तब तक कोई एक प्रामाणिक व्यक्ति, प्रामाणिक माने जिसको आप प्रामाणिक मानते हैं, जिसकी बात पर आप भरोसा करते हैं कि ये हमारे हित की ही कहता है, इसको अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा आप्त पुरुष आपके सामने आ गया और उसने कहा, अरे आप क्या कर रहे हैं, खा मत लेना इस खीर को। क्यों? इसमें जहर है। अरे जहर कहां से आया इसमें? खिलाने वाला इतने प्रेम से खिला रहा, तुम कहते जहर, जहर कहां से आया? बोले खिलाने वाले की भावना में कोई फर्क नहीं, वो कोई बुरा नहीं चाहता है, लेकिन जिस समय खीर बन रही थी, कड़ाही में उबल रही थी, घुट रही थी, उसी समय एक छिपकली इसमें गिर गई। पलटा चल रहा था, घुट गई उसी में। कहाँ है छिपकली? अब कहाँ, हड्डी पसली सब एक हो गई, घुट गई खीर में, छिपकली की भी खीर बन गई। अब हम आपसे पूछते हैं, बात भले ही झूठी हो, अब भले ही आपकी जान निकल रही हो भूख के मारे, आप खीर खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? अभी तो मुंह में लार आ रही थी और अपने को धन्य धन्य कह रहे थे, अब खीर सामने उपस्थित है, क्यों नहीं खाओगे? खाओ खीर। इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि खीर के वास्तविक स्वरूप का बोध हो गया। ऐसे ही संसार के रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के जो भोग हैं, वो देखने में खीर के जैसे लुभावने, आकर्षक लगते हैं, किंतु संसार के जितने विषय हैं, यह विष से भी विष हैं, महाविष हैं, भयंकर विषय हैं। और इस विष के सेवन से तुम्हारा मानव जन्म ही नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। आहा, ये केवल अनुभव आ जाए, फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। तो ये यथार्थ स्वरूप का परिचय ये कैसे होगा? बोले यह कर्ण नाड़ी पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेह रतिम छिनत्ति। ये बोध होगा, कर्ण की नाड़ी से जब कथा हृदय में जाएगी तो देह गेह के प्रति जो रति है
उसको समाप्त कर देगी। माई मेरे श्याम